वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, क्लियर, और मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, क्लियर, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। देखिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ज़रा देखिए आप इस तरह भी ना करें कि आप कहेंगे यार ये तो इजी है, लेकिन इसमें मैं थोड़ा और टाइप के एमसीक्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। 2-3 मिनट मतलब दे दी इस वीडियो को, इंतहाई ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं कि वेट बाई वेट परसेंटेज, ये वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज से क्या मुराद है। वेट बाई वेट की जो लेक्चर हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं। अच्छा, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज का क्या मतलब होता है। देखिए मैं एक सिंपल सी मिसाल से आप लोगों के साथ आप लोगों के लिए क्लियर करना चाहता हूँ। सपोज ये हमारे साथ है 10 वेट बाय, या इस तरह है कि वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू 10, क्लियर। वेट देखिए मैंने कुछ इस तरह लिखा कि वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू 10। सो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 10 ग्राम सॉल्यूट मौजूद है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, देखें 10 ग्राम सॉल्यूट मौजूद है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, क्लियर है। सो सपोज कोई इस तरह कहता है, देखिए मैं इसे इस तरह लिखता हूँ कि मास, या इस तरह सिंपल एम से शो करता हूँ, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू 20। तो इसका मतलब क्या है कि 20 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, 100 ml ऑफ सोल्यूशन। देखें ये मास है ग्राम, ये वी है ml, क्लियर है। सो इसके मुतालिक क्वेश्चन आ सकती हैं। क्वेश्चन कुछ यूँ होते हैं कि सपोज क्वेश्चन सपोज कुछ यूँ है कि इफ़ 20 ग्राम ऑफ, सपोज हम लेते हैं 20 ग्राम ऑफ, सपोज हम थोड़ा छोटा लेते हैं C2H5OH इन सपोज 60 ml ऑफ सोल्यूशन, क्लियर है। If 20 grams of ethyl alcohol is present in 60 ml of solution, find what weight by volume percentage। इसे फाइंड करें, क्लियर है। सो इंतहाई ही इजी है। देखें वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये फार्मूला तो आप लोग जानते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट, देखिए यहाँ पर वेट है बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम, या इस तरह मास बाई वॉल्यूम, ये एक ही बात है, क्लियर है। मास बाई वॉल्यूम और वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाई वॉल्यूम और मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट कितनी है 20 ग्राम है, 20 डिवाइड बाय, क्लियर। सो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, क्लियर है। अच्छा, सो देखे मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है 60 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्लियर। सो ये और ये आपस में रिश्ता बना लेते हैं, और देखिए 2 10 20 और 2 3 6, इसके बाद 10 10 100 डिवाइड बाई 3, 3 1 3, 3 3 9, ये 10 बन जाएगा, 3 3 9.3% कन्वर्ट किया। सो क्वेश्चन कुछ यूँ था कि एक सोल्यूशन है इथाइल अल्कोहल का, उसमें एक सोल्यूशन है, इसमें इथाइल अल्कोहल 20 ग्राम मौजूद है। एक सोल्यूशन है उनकी जो वॉल्यूम है वो कितनी है, वो 60 ml है, वॉल्यूम है। देखें इस क्वेश्चन कुछ यूँ था कि सपोज ये एक सोल्यूशन है, इसकी जो टोटल वॉल्यूम है, वॉल्यूम ये देखिए, क्लियर, वो 60 ml है, लेकिन इसमें हमने ऑलरेडी 20 ग्राम अल्कोहल हल कर चुके हैं। सो इसमें अल्कोहल की वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज कितनी होती है, सो इजीली हम फाइंड कर सकते हैं, क्लियर है। अच्छा,
सो हम देखिए इसे नोट कर ले, आगे जाएं। अच्छा, सो यहाँ पर फिर से देखें इस चलो मिटाता हूँ। अच्छा देखें, क्वेश्चन कुछ यूँ है कि देखें कि क्या, फाइंड वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ये सोल्यूशन है। देखिए मैं आप लोगों के लिए डायग्राम के जरिए शो करता हूँ आपके साथ। ये सोल्यूशन है, क्या फाइंड करना चाहते हैं, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज वो फाइंड करना चाहते हैं कि आप वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड करें। इफ़ 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड इज प्रेजेंट, ये सोल्यूशन है, इसमें 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड मौजूद है। सोल्यूशन है, इसमें कितना सोडियम क्लोराइड मौजूद है, 10 ग्राम मौजूद है। इज प्रेजेंट इन 60 ml ऑफ सोल्यूशन, ये पूरा के पूरा सोल्यूशन की जो इस पूरी की पूरी सोल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है, 60 ml। क्लियर है? अच्छा एंड ठीक है, क्लियर है। तो ये तो हम ऑलरेडी हल कर चुके हैं। क्लियर है, हल कर सकते हैं आप लोग, इस तरह आप लोग हल कर सकते हैं। देखें, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 10 ग्राम, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 60 ml मल्टीप्लाइड बाय 100। सो ये और ये कैंसिल, 6 के 6 और यहाँ पर 6 के 6, वो क्या बन जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 40 बन जाएगा। और 6 4 24, 6 5 और 6 6 36। क्लियर, पॉइंट समथिंग, ये तो आप लोग जानते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को तरीका सिखा रहा हूँ। क्लियर है? सो वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज ईजी है। क्लियर। सो मैं जिस क्वेश्चन की तरफ जाने वाला था वो हल नहीं हुआ। देखिए हम इसे मिटाते हैं, एक और सोल्यूशन बनाते हैं। क्लियर है? कहते हैं कि अ सोल्यूशन इज 10 बाई वेट परसेंट, ये एक सोल्यूशन है। देखिए मैं इसे मिटाता हूँ, देखिए इसे मैं मिटाया। क्लियर। क्वेश्चन कुछ यूँ है कि आप देखिए ये कहानी जो है इसको मिटाए। क्लियर। आज तो डस्टर भी गायब हो चुके हैं। क्लियर है? सो लेफ्ट हैंड से मिटाते हैं। क्लियर है? अच्छा, सो इस तरह कर लें कि एक सोल्यूशन है ये। क्लियर है? और इसमें वो बताते हैं कि वेट बाई वेट परसेंटेज इसकी क्या होगी। इजी है। अच्छा, साथ साथ वो मजीद क्या देते हैं, वेट बाई वेट परसेंटेज, सॉरी वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज कितनी होगी अगर देखें, अगर वेट बाय वेट परसेंटेज उसकी है 10। एक सोल्यूशन है उसकी आप वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज बताएं, अगर उसकी वेट बाई वेट परसेंटेज 10 है, चलो 20 लेते हैं, आप जो भी ले लें। क्लियर है? और साथ साथ वो कहते हैं और डेंसिटी, इस सोल्यूशन की जो डेंसिटी है, इस सोल्यूशन की डेंसिटी, और इस सोल्यूशन की डेंसिटी हमारे साथ कितनी है, 2 ग्राम पर ml। क्लियर है? यहाँ तक कुछ यूं डेटा है आपके पास। अब आप लोग क्या फाइंड करेंगे वेट बाय वॉल्यूम या वेट बाय मास बाय वॉल्यूम, एक ही बात है। देखिए बास बुक्स में मास बाय वॉल्यूम, आजकल पहले वेट बाय वॉल्यूम इस्तेमाल होता था। क्लियर है? मास बाय वॉल्यूम देखिए, चलो मैं आपको लोगों के लिए मास बाय वॉल्यूम लिखता हूँ, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। फार्मूला तो हमारे साथ यही है। अच्छा, तो अब देखें मास कितना है हमारे साथ, मास तो हमारे साथ नहीं है, लेकिन फाइंड कर सकते हैं। देखें वेट बाय वेट का क्या मतलब होता है, वेट बाई वेट का मतलब यही होता है कि मास इन मास तो यही मतलब होता है ना, मास इन मास, वेट बाई वेट। अच्छा, वेट बाई वेट परसेंटेज कितनी है, देखिए वेट बाई वेट परसेंट मीन्स इन 100,
तो देखिए यहाँ पर आप लोग 100 लगा सकते हैं, 100 ग्राम। देखें वेट बाय वेट परसेंट, पर मीन्स इन, सेंट मीन सेंचुरी, 100 इन 100 कितना है, इन 100 20 है। क्लियर, 20 ग्राम। वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वेट परसेंटेज कितने हैं, 20%। सो 20 इन 100, इजी है। चलो सो यहाँ पर आपको मास दिखाई दे रही हैं, इट इज़ अ वेट ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूट एंड इट इज़ अ मास ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आप लोग लगा सकते हैं। अब क्या लगा रहे हैं, अच्छा मास ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, तो लगा सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट कितना हुआ, 20 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई, लेकिन हमारे पास तो वॉल्यूम की ज़रूरत है। वॉल्यूम किस तरह फाइंड करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करने का आसान तरीका है। देखें ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन है। क्लियर है, वेट बाई वेट यानी 20% है, 20%। अब 20%, 20 तो मास ऑफ सॉल्यूट हुआ, परसेंट सेंट, ये सेंट क्या है, ये 100 क्या है, ये 100 असल में मास ऑफ सॉल्यूशन होती है ना। अच्छा सो देखें ये मास ऑफ सॉल्यूशन है, इस मास ऑफ सॉल्यूशन से हम फाइंड कर सकते हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन से हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस तरह फाइंड करेंगे, देखें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है, सो हम क्या फाइंड करते हैं, वॉल्यूम फाइंड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं, सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर, सो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 है। सो अब 100 को डिवाइड करें, डेंसिटी कितनी है, 2 है, डेंसिटी 2 है। सो 2 1 2, 2 50 100। क्लियर, सो हमारे साथ वॉल्यूम कितना आया, 50 ml। इजी है। अच्छा देखिए कुछ स्टेप यहाँ पर लिखा, देखें मास की जगह आप लोगों ने क्या लगाया, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 है ना, और डेंसिटी 2 है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इजी है। अच्छा अब देखें इस तरह हम कर सकते हैं कि देखें 5 10 50 और 5 4 20, इसके बाद 2 5 10 और 2 दूने 4, 5 के 5 5 दूने 10, 2 0 0 2 दूने 4%। क्लियर है, इजी है। सो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। क्लियर, एक और हल करूँ आप लोगों के साथ। देखें अब आप इस तरह कर लें कि देखें मैं अभी डस्टर, देखें आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसे नोट डाउन कर लें, नोट किया, और मैं बनाता हूँ अपने लिए एक डस्टर। देखें चलो क्लियर है यहाँ तक। अच्छा सो अब हम इस तरह ये इसी मिटाया जाए, ये चूंकि इंपॉर्टेंट है इसके हवाले से मैं एक और क्वेश्चन हल करने की कोशिश करता हूँ। देखें वेट बाय वेट, यहाँ पर भी इस तरह था कि वेट बाय वेट परसेंटेज दी थी, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज के मुतालिक वो हमसे क्वेश्चन कर रहे थे। क्लियर, सो देखें अच्छा देखें ये एक सलूशन है, ये एक सलूशन है। क्लियर, अच्छा बीकर है। क्लियर, सो ये एक सलूशन है। यहाँ पर आप वो दे चुके हैं कि वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज यहाँ पर वो दे चुके हैं कि सपोज 20% है। क्लियर, और साथ साथ वो दे चुके हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप इस तरह लिख लें कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सपोज 80 ml। क्लियर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है, 80 ml, और साथ साथ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है, सपोज आप 4 लेते हैं। क्लियर, अब क्या कहते हैं वो आपसे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे क्वेश्चन यही था कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितनी होगी, यही क्वेश्चन था। नोट किया।
अब देखते हैं, हल कर लें, खुद से सॉल्व करें। देखें हम क्या फाइंड करेंगे, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज या मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, एक ही बात है, मास बाई वेट या वेट बाई वॉल्यूम और मास बाई वॉल्यूम। अब देखें मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। इस तरह था, इजी है। अच्छा अब देखें मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट तो नहीं है, मौजूद है, लेकिन ज़रा दिमाग पे जोर लगाएंगे। क्लियर है। अच्छा यहाँ पर देखें, मैं तो मिटाता हूँ इसे। 20% का क्या मतलब है, वेट बाई वेट 20% का क्या मतलब है, देखें वेट बाई वेट परसेंट, वेट बाई वेट और मास बाई मास एक ही बात है। अब मास बाई मास परसेंट, पर मीन्स इन 100 है। इस परसेंट का मतलब ये है कि सॉल्यूशन का जो मास है वो कितना है 100 ग्राम, लेकिन कितना परसेंट है 20% है। क्लियर, ये है। अच्छा ये हमेशा के लिए सॉल्यूट होता है, ये सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन। सो फाइंड कर सकते हैं, देखें मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय वी की कीमत हमारे पास नहीं है, मल्टीप्लाइड बाई 100। अब वी की कीमत हम मालूम कर सकते हैं, ये सॉल्यूशन है ना, 100 ग्राम सॉल्यूशन है। क्लियर। सो देखें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फार्मूला याद है। अब हम क्या मालूम करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है। वॉल्यूम फाइंड करते हैं, सो वॉल्यूम को इस डेंसिटी को हम इधर ले आते हैं, सो यहाँ से मिटाते हैं, इधर आ जाएगा। क्लियर, क्योंकि स्पेस कम है हमारे साथ। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर। सो मास कितना है हमारा, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 है। कहाँ पे लिखा 100 था ना, परसेंट। सो देखें मास ऑफ सॉल्यूशन 100 है, डेंसिटी कितनी थी 4, डेंसिटी 4 थी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 4 है, 4 के 4, 4 दूने 8, 4 पाँच 20। क्लियर। सो ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को आप ले लें और यहाँ पे पुट करें। सो 25 के 25, 25 4 100। क्लियर है, 25 के 25 एंड 25 4 100। और आंसर हमारा क्या आ जाएगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू 4 0 0 4 5 20। क्लियर, 4 0 0 और 4 दूने 8। क्लियर है, 4 दूने 8। क्लियर, ये हमारी आई क्या है, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। आसान है। क्लियर है। सो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर। सो मैं देखिए इसे अब नोट डाउन कर ले। अब सेल्फ इस तरह के क्वेश्चन बनाए अपने आप के लिए। अब देखिए हम आगे चलते हैं किसकी जानिब, चलते हैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज की तरफ। क्लियर। सो आप इसे नोट डाउन कर ले, फिर आगे चलते हैं। नोट किया, स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा देखें, पढ़ते हैं हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्लियर, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज उसकी इस्तेमाल थोड़ी कम है। क्लियर। तो चलो पढ़ते हैं, पढ़ना तो ज़रूरी है, पढ़ने से दिमाग की वो IQ भी मतलब वो भी बढ़ेगी। क्लियर है। क्लियर। अच्छा सो देखें हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्लियर, इसके मुतालिक जानते हैं। क्लियर। अब इस तरह है कि सपोज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज अगर आपके पास 40 हो। क्लियर, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज अगर आपके पास कितना हो 40, तो इसका क्या मतलब होगा, हमेशा के लिए याद रखें कि ये हमेशा के लिए ऊपर वाला सॉल्यूट होता है, नीचे वाला सॉल्यूशन, सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन। इजी है। चलो देखते हैं। इसका मतलब ये है कि 40 ml 40 ग्राम वॉल्यूम है, चूंकि वॉल्यूम है। क्लियर। अच्छा देखें वॉल्यूम है, सपोज हम ml में लगाएंगे क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट ml है, या dm क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, mm क्यूब। क्लियर, इस तरह होती है ना। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट परसेंट है ना, परसेंट है, यहाँ पर 100 आएगा। 100
ml ऑफ सोल्यूशन। देखें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 40 है इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। क्लियर है। अगर कोई आपसे पूछे कि आपके पास 80 वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट सोल्यूशन का क्या मतलब होगा, 80 वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट का क्या मतलब होगा, तो आप कहेंगे कि चूंकि परसेंट है 100 की बात हो रही है, 100 ml की बात हो रही है, चूंकि वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है इसलिए ml लगाया, ऊपर भी वॉल्यूम है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, और साथ लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है परसेंट इन 100, और विल डूइंग के 80%। आप इस तरह गाएं 80% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ml बाई ml। इसका मतलब यही होता है ना। सो 80 ml ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है। सो ये तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कुछ यूँ है कि देखें MCQs के तौर पर आ सकता है आपके टेस्ट में, कि देखें वो कुछ यूँ है कि आपके पास 20 ml ऑफ पोटाशियम आयोडाइड। देखें 20 ml पोटाशियम आयोडाइड which is present in 80 ml of solution। क्वेश्चन किस तरह है, 20 ml पोटाशियम आयोडाइड is present in 80 ml of solution। फाइंड वॉल्यूम, क्या लिखा यार, फाइंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। 20 ml of potassium iodide is present in 80 ml of solution, find volume by volume percentage। इजी है। किस तरह है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, इस तरह था, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है, क्लियर, मल्टीप्लाइड बाय 100, इस तरह है। अच्छा अब देखें वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 20 है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन परसेंट है 100 ml। सॉरी क्या लिखा यार, देखें परसेंट की बात अभी नहीं हो रही, सेंट यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, क्लियर है। अच्छा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। क्वेश्चन किस तरह था, क्वेश्चन कुछ यूं था कि आपके पास 20 ml मौजूद हैं 80 ml में, सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 80 ml। अब क्वेश्चन आपसे ये है कि आप इसे परसेंटेज में फाइंड करें, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज में 20 ml तो 80 ml मौजूद हैं, चलो ये परसेंटेज में कितना होगा। क्वेश्चन इस तरह है ना, क्लियर। थोड़ा कंफ्यूज हुआ क्योंकि कभी कभी सोच कभी इधर कभी उधर, क्लियर, सिग्नल्स हैं, क्लियर, जिस तरफ से रेजोनेंस करें। अच्छा देखें ये और ये कैंसल, 2 1 2, 2 4 8, और 7 7 4 1 4, और 4 2 8, 4 5 20, सो 25%, क्लियर है। सो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, फिर से देखें आपके पास 80 ml सोल्यूशन है, वो कहते हैं कि इसमें 20 ml पोटाशियम आयोडाइड, ये इसमें थोड़ा मिटाता हूँ, देखिए सॉलिड फॉर्म में होता है, क्लियर, हम तो ऐसे एग्जांपल के तौर पर, लेकिन सम टाइम कुछ स्टूडेंट्स एतराज़ करते हैं, क्लियर, सॉलिड फॉर्म में होता है। सो अब हम लेते हैं क्या, हम लेते हैं अल्कोहल, लेते हैं कोई भी अल्कोहल है, क्लियर है। अच्छा वो लेते हैं, उससे हम यहाँ पर डिज़ोल्व करते हैं। कुछ लोग अभी सोच रहे हैं कि यार हमें तो सम अल्कोहल वैक्स फॉर्म में, देखें हम लोअर अल्कोहल की बात करते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। इसमें देखें 20 ml ऑलरेडी वो 20 ml सोल्यूशन में मौजूद है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज कितनी होगी। सो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकालने का फार्मूला यही है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितनी है 20 है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है 80 है, मल्टीप्लाइड बाई 100, सो इससे 25 आ जाएगा, परसेंट भी साथ आ जाएगा। सो वेट बाई वेट और मास बाई मास, वॉल्यूम बाई क्या, वेट बाई वॉल्यूम एंड वॉल्यूम वाली वॉल्यूम, 3 तरह के जो कंसंट्रेशन के यूनिट्स हैं वो हमने क्लियर किए, क्लियर है। सो उम्मीद है कि आप लोगों ने ये
नोट किया होगा और इंजॉय भी किया होगा। साथ साथ में जो कैलकुलेशन होती है वो मैं स्टेप वाइज थोड़ा इजी तरीके से, ताकि कुछ स्टूडेंट इस तरह होते हैं जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम्स होती हैं। क्लियर? और साथ साथ हाथ भी मेले हो गए। अच्छा, सो और इस तरह की और वीडियो भी आने वाली है, मतलब पार्ट पर बिलियन, पार्ट पर मिलियन, राउल्ट्स लॉ, और क्या है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, और क्या है, ये कंसंट्रेशन गेन इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। सो नोट डाउन, सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो फॉलो अस। क्लियर? फॉर व्हाट पर्पज़? क्लियर? ताकि आप लोग कुछ जान सके। क्लियर? वैसे मुख्तलिफ़ किस्म के और टीचिंग मेथड टीचर्स आप लोगों को मिलते हैं, जहाँ से भी हो सीखते जाएं। क्लियर? ताकि आने वाले मुस्तकबिल में आप स्टार बन जाएं। क्लियर? ओके।